अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज जो मैं बात करूंगा आपको एनालॉग जो इसकी आउटपुट्स होती हैं और डिजिटल आउटपुट्स होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्पीड कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल। Basically there are three types of input method which we can control the speed and voltage, and one of them is the analog input, the analog output, and digital input or digital output, and the PWM input and output. So input mean that controller have the output and governor having the input. So uh, when I talking about the input, so that's mean कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो गवर्नर की बात कर रहा हूँ। गवर्नर को इनपुट चाहिए होती है, और ये जो कंट्रोलर होता है आपका, जो भी सिंक्रोनाइज़र है, एक लोड शेयर कंट्रोलर है, उसकी जो वो है आउटपुट होती है। तो तीन तरह की जो आईओस जो हैं वो नॉर्मली तौर पर यूज़ की जाती हैं आपके स्मूथ सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन को और लोड शेयरिंग के जो फीचर को। याद रखें कि अगर आपका गवर्नर का कंट्रोल और आपका वोल्टेज का जो कंट्रोल है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन में तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, लेकिन लोड शेयरिंग में आपको बहुत ज़्यादा जो इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। इसलिए हमेशा एक सक्सेसफुल कमीशनिंग जो है उसका दारो मदार जो है वो आपकी करेक्ट और इंटेलिजेंट इंटरफेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरफेसिंग मीन गवर्नर और एवीआर की इंटरफेसिंग। गवर्नर की जगह आपका ईसीएम भी हो सकता है, आपका गवर्नर भी हो सकता है, स्पीड कंट्रोलर भी हो सकता है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल इनपुट्स या एनालॉग इनपुट्स या पीडब्ल्यूएम, इनमें से कौन सी इनपुट जो है वो बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो गवर्नर है या आपका जो एवीआर है उसके ऊपर कौन सी ऑप्शन है। मोस्टली केस में जो आपके गवर्नर्स हैं वो आपको एनालॉग जो है वो इनपुट उनके अंदर अवेलेबल होती है। इन सम सर्टन केस में डिजिटल भी अवेलेबल होती है, और कुछ गवर्नर और ईसीएम ऐसे होते हैं जिसमें आप पीडब्ल्यूएम की इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ में आप तीनों की ऑप्शन भी होती है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप इनेबल्ड करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो गवर्नर की इनपुट्स होगी या एवीआर की इनपुट्स होंगी। एवीआर में भी सेम ऐसे ही है, तीनों तरह की इनपुट्स में डिफरेंट तरह के एवीआर होते हैं, उनमें तीनों इनपुट्स भी मिलती हैं, किसी में दो मिलती हैं, किसी में सिर्फ एक होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपका जो कंट्रोलर है, आपका जो सिंक्रोनाइज़र है, आपका जो लोड शेयर है, चाहे वो डीपसी है, चाहे वो कॉमएप है, चाहे वो डाइफ है, चाहे वो मिकाल्टे है, चाहे वो आपका कोई भी कंट्रोलर हो, व्हाट्सएवर कंट्रोलर, उसकी पास क्या लिमिट्स हैं। किसी में आपको तीनों आउटपुट्स मिल सकती हैं, किसी में आपको दो तो लाजमी मिलती हैं, एनालॉग और डिजिटल तो लाजमी होती हैं। पीडब्ल्यूएम किसी में होती है और किसी में जो है वो नहीं होती। कुछ कंट्रोलर है इसके अंदर बिल्टन जो है वो पीडब्ल्यूएम की आउटपुट होती है, अगर वो आप यूज़ करना चाहें तो फिर आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको उसकी स्पेसिफिकेशन में जो है वो मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब मैं बात करूंगा आपको डिजिटल और एनालॉग इनपुट की कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। मेथड सेम रहेगा यार, कोई भी कंट्रोलर आप यूज़ करें उसमें मेथड सेम होता है, फिलॉसफी सेम होती है, क्योंकि जो इसका फिनोमिनन है ना, जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। एनालॉग या डिजिटल किसी भी कंट्रोलर से आप यूज़ करेंगे तो आपको वो सेम सेटिंग्स ही बनती हैं आपकी। अगर मैं एनालॉग की बात करूं तो आप, अगर मैं डीप सी 8610 की बात करूं तो आप जो है, अगर एनालॉग, एनालॉग का मतलब होता है कि आप 0 to 5 या 0 to 10 वोल्ट तक जो होते हैं वो आप कन्फिगर कर सकते हैं। उसमें अपर लोअर लिमिट भी होती है यानी प्लस माइनस की बात होती है। यानी एनालॉग क्वांटिटी जो होती है वो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, वो 0 से 5 होगी, तो इसका मतलब है कि वो 0.1, 0.2, 0.3 और 1, फिर इस तरीके से वो 5 वोल्ट तक जो अपनी आउटपुट निकालती है। जहाँ जहाँ पे उसको स्पीड कंट्रोल करना है या वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो निकालेगा। तो आप यहाँ पर अगर आते हैं तो सिंक्रोनाइजिंग पे, यहाँ पर ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो इंटरफेस है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिंग, इंटरफेसिंग ऑफ द गवर्नर एंड इंटरफेसिंग ऑफ द एवीआर। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नज़र आएंगी। एक इंटरनल एनालॉग है, यानी ये आपको एनालॉग आउटपुट चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप इंटरनल रिलेज चाहते हैं, इंटरनल रिलेज दैट्स मीन यू हैव टू सेट द डिजिटल इनपुट, सो दैट इज एक्चुअली डिजिटल इनपुट्स हाई लो। आपको पता है डिजिटल में क्या होता है कि आपने उस वो जब उसने हाई करना होगा तो वो हाई की इनपुट आएगी, या लो के लिए वो लो की इनपुट आएगी। तो एक पल्स आएगी, बेसिकली पल्स कंटिन्यूस भी हो सकती है, पल्स की जो डिले है वो भी आप घटा या बढ़ा सकते हैं।
वो आपके हाथ पे डिपेंड करता है, आप उसकी पल्स को लंबा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होगी। आपकी रिले लगी होगी, इंटरपोजिंग रिलेज आप लगाएंगे और वो रिलेज आपकी पॉजिटिव पल्सेस जो जनरेट करके आपके गवर्नर या एवीआर को देंगी जहाँ पर आप वो सेट करेंगे। अच्छा, अब अगर बात करें आपकी इंटरनल एनालॉग की, मैं दोनों की सेट करता हूँ मिसाल के तौर पर इंटरनल एनालॉग। तो ये आपकी एनालॉग इनपुट जब आप सेट करेंगे तो आप इसकी जब फाइन ट्यूनिंग में आएंगे ना, तो फाइन ट्यूनिंग में मेरे दोस्त आपको जो है इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी सिंक्रोनाइजिंग में आके एनालॉग इनपुट के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो फ्रिक्वेंसी का सिंक्रोनाइजर और वोल्टेज मैच जो गेन है आपका फ्रिक्वेंसी का और वोल्टेज का, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जब लोड शेयरिंग के अंदर आपकी ये जो गेन स्टेबिलिटी और जो जो डेरिवेटिव है दैट इज एक्चुअली लिंक्ड विद द प्रॉपर लोड शेयरिंग फंडामेंटल, ये प्रॉपर लोड शेयरिंग फीचर जिनको कहते हैं पीआईडीज। तो पीआईडीज की सेटिंग जो है ये आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे आपकी लोड शेयरिंग जो है वो ट्रबल फ्री और बिल्कुल स्मूथ आपको लोड शेयरिंग मिलेगी। उसमें आपको किसी भी तरह का कोई रिवर्स पावर या कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई सर्कुलेटिंग करंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आ सकता उसके ऊपर। तो ये पीआईडी आपकी डिफरेंट एवीआर के ऊपर डिफरेंट होती है, ये कोई थंब रूल नहीं है ऐसा कि आप अगर हैंड्समैन लगा हुआ है तो उसकी ये सेटिंग कर देंगे, वुडवर्ड का गवर्नर है तो ये सेटिंग कर देंगे, या मिकाल्टे का एवीआर तो ये सेटिंग कर देंगे, या कैट वीआर 3 है तो ये सेटिंग कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये सेटिंग्स आपको लाइव करनी पड़ती हैं मशीन को चलाकर, जनरेटर को चलाकर। आप उसकी लोड शेयरिंग का ब्रेकर क्लोज कर देते हैं तो उस वक्त आपको ये सेटिंग जो है ये करनी पड़ती हैं, जिससे आपके पैरामीटर जो है वो स्मूथली जो कन्फिगर हो जाते हैं। तो ये मैंने वीडियो तो बनाई हुई है लाइव के ऊपर भी, जिस पे आप देख सकते हैं कि ये सेटिंग मैंने किस तरीके से की हुई है। तो ये एक्चुअली सेटिंग कराएंगी आपकी जब आप एनालॉग जो है वो कन्फिगर करते हो। यहाँ पर आपके पास जो है वो ये ब्लिंक करेगा जब आपके पास गवर्नर जो एनालॉग आउटपुट काम कर रही होगी, तो उस हिसाब से ये आपके पास ब्लिंक करता है। अब बात अगर करें इसकी नॉर्मली तौर पर, अगर मैं आपको एक रफ सा आइडिया दूं तो जो गेन की वैल्यू है, अगर तो आपका गवर्नर सेम है ना, मल्टीपल सेटअप सेम गवर्नर है, तो फिर तो आपका 20% से 25% वुड बी इनफ। ठीक है, ये वैल्यू आपकी इनफ रहती है, 20% तक आपका एक अच्छा चलता है, अगर बशर्त ये कि सेम गवर्नर हो, यानी दोनों तीनों चारों जेनसेट के ऊपर वुडवर्ड लगा हुआ है 2301, या हैंड्समैन लगा हुआ DC6, या उसके ऊपर कोई और GSC का गवर्नर लगा हुआ, बट सेम हो। तो सेम का मतलब होता है कि आपका जो प्राइम मूवर का बिहेवियर है ना, जो प्राइम मूवर का रिएक्शन है आपका, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फुल लोड टू जीरो लोड टू फुल लोड, वो सेम होती हैं फिर उस तरह सेम गवर्नर में। लेकिन जब आपका गवर्नर चेंज हो जाता है, किसी एक पे हैंड्समैन लगा हुआ है, एक पे वुडवर्ड लगा हुआ है, एक पे GSC लगा हुआ है, किसी एक पे ECM लगा हुआ है, ठीक है, एडम 4 का, तो फिर आपके पास ये सेटिंग्स आपके पास डिफरेंट होंगी। फिर आपको ये फाइन ट्यूनिंग कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपका स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा वहाँ पर आप सेटिंग छोड़ देते हैं। समटाइम आपको गेन की वैल्यू 5 करनी पड़ सकती है, समटाइम आपको उसकी 1 करनी पड़ सकती है, समटाइम आपको 60 भी करनी पड़ सकती है, डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर ऑफ द जीरो लोड टू फुल लोड कैपेबिलिटी ऑफ योर इंजन। तो ये सेटिंग्स आपकी एनालॉग सेटिंग्स होती हैं, जो कि एनालॉग आउटपुट हम यूज़ करते हैं गवर्नर कंट्रोल के लिए या एवीआर कंट्रोल के लिए। अगर मैं बात करूं रिलेज की, अगर हमने रिलेज सेट की होंगी वहां पर, तो रिलेज में थोड़ा सा फर्क होता है, इसमें रिलेज में पीआईडीज नहीं होंगी, ये बात याद रखनी है। पीआईडीज आपकी सिर्फ एनालॉग इनपुट में होती है, जबकि रिले सेटिंग के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो आप समझें कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिजिटली कंट्रोल करना, डिजिटल आउटपुट से कंट्रोल करना एज कंपेयर टू एनालॉग आउटपुट से। एनालॉग आउटपुट जो है वो एक स्मूथ ऑपरेशन देती है आपको, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके गवर्नर में ऑप्शन है आपके पास डिजिटल और एनालॉग की, तो आप डिजिटल की बजाय एनालॉग के ऊपर जाएं, वो सबसे बेहतरीन है। और अगर एनालॉग के अलावा अगर आप PWM की ऑप्शन, तो आप PWM के आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। PWM आल्सो समथिंग लाइक दैट द डिजिटल एनालॉग, वो भी एक एनालॉग ही तरह होती है, लेकिन वो सिग्नल बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टाइप होता है। एडवांस जो है वो समझें कि आप इलेक्ट्रॉनिकली वो एक कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो उसको हम PWM कहते हैं। तो वो ऑप्शन क्योंकि हर में नहीं होती, हर कंट्रोलर में नहीं, जैसे इसमें नहीं है, तो आपको एक जो है वो कन्वर्टर या कन्वर्टर लगाना पड़ सकता है, जिससे आप उसको सिग्नल को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल डिजिटल से ज़्यादा बेहतर एनालॉग रहती है। एनालॉग में आपको PIDs मिलती हैं, इसमें आप बेहतर और फाइन ट्यूनिंग करके एक स्मूथ ऑपरेशन ले सकते हैं, जबकि डिजिटल के अंदर आप के पास वो वाली चॉइसेस नहीं होती हैं, क्योंकि वो पल्स मिलनी है ऑन ऑफ, यानी गवर्नर की स्पीड अगर बढ़ानी है तो पल्स हाई हो जाएगी,
अगर लो करनी है तो पल्स लो वाली की जो पल्स हाई हो जाएगी, ठीक है। ऑन ऑफ अगर सिग्नल से मिलता है तो रिले ओपन क्लोज होती रहती है। अब ये ओपन क्लोजिंग की जो टाइमिंग है ना, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्सेस। तो जो पल्स की सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पल्स रेट जो है और पल्स लेंथ है, कितनी पल्सेस चाहिए आपको और पल्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपको। 5 लेंथ है, रेट आप यहाँ से चेंज करेंगे, लेंथ आप यहाँ से बढ़ाएंगे। तो बात याद रखें कि आपका जो लोड कंट्रोल, ये ऊपर वाले 2 पैरामीटर जो हैं ये आपके सिंक्रोनाइजर के लिए होते हैं। सिमिलरली अगर मैं एनालॉग की भी बात करूं तो ये सिंक्रोनाइजिंग की सेटिंग होती है। ये बात याद रखनी है आपने, मोस्टली लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, वो बस हिट एंड ट्रायल के ऊपर चल रहे होते हैं। तो मेरा मकसद जो है ना वो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप इस कंट्रोलर को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। कंट्रोलर कोई सा भी हो, सेटिंग्स आपको इसी तरह की ही मिलेंगी उसमें आपको, ठीक है। ऊपर वाली सिंक्रोनाइजेशन के लिए होती हैं सेटिंग्स, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग में फ़र्क है। पहले सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है इनिशियल ब्रेकर क्लोजिंग तक, जैसे ब्रेकर क्लोज हो जाता है उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन की तमाम जो फीचर्स हैं वो बिहाइंड द सीन चली जाती हैं, उसके बाद उनका काम नहीं रहता। उसके बाद काम होता है इन वाली सेटिंग्स का, ठीक है। ये पी आई डी जो सेटिंग्स हैं इनका काम रहेगा। ये एक्टिव पावर के लिए ऊपर वाली किलोवाट, ये रिएक्टिव पावर के लिए होगी। तो दोनों पावर शेयरिंग होनी चाहिए और दोनों का कंट्रोल आपको इन्हीं पीआईडी से मिलेगा। यहाँ से आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके किलोवाट ऊपर नीचे जा रहे हैं, जंपिंग है, देन यू हैव टू बी सेट दैट पीआईडी प्रॉपर कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसके लिए आपको ये सेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा है, पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, 0.431 बहुत गंदा पावर फैक्टर चल रहा है नीचे, जिससे आपके एम्पेयर बहुत ज़्यादा बड़े हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। या इवन बगैर लोड के ऊपर करंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको, तो वो सर्कुलेटिंग करंट होता है, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे एवीआर के थ्रू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका सर्कुलेटिंग करंट जो है वो सर्किट में ट्रैवल करता है आपको क्लोज लूप बनने की वजह से। तो आपको वो एवीआर से मैनेज करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देंगे तो आपका जो वो मैनेज हो जाएगी सर्कुलेटिंग करंट। तो इसीलिए आप जो रिले की बात करूंगा, तो रिले में ये सेटिंग्स आपकी लोड कंट्रोल की है, लोड शेयरिंग के लिए या सिंक्रोनाइजिंग के लिए। यहाँ पर आपका पल्स रेट सेट करेंगे और पल्स की लेंथ सेट करेंगे। तो पीआईडीज यहाँ पर नहीं होती हैं, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो मोस्टली लोग जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं। अब बात यह कि कुछ गवर्नर ऐसे जिसमें ऑप्शन ही डिजिटल की होती है। जैसे अगर मैं UG8 गवर्नर की बात करूं, वुडवर्ड का एक वो मोटर लगी होती है, क्योंकि मैंने स्टीम टर्बाइंस बहुत सारी सिंक्रोनाइज की हैं। स्टीम टर्बाइंस में मोस्टली आपको डिजिटली कंट्रोल ही मिलता है, ठीक है। उसके ऊपर मोस्टली जो मैंने अदर फेस किया है, जो मैंने खुद इन हैंड जो काम किया है, वो UG8 गवर्नर के ऊपर पल्सिस के थ्रू उसके सिर्फ डिजिटल इनपुट ही होती है। तो फिर वहाँ पर रिले लगानी पड़ती हैं कुछ और। बार्बर कोलमैन का गवर्नर है, उसके ऊपर भी आपको डिजिटल इनपुट्स ही मिलती हैं। इस तरीके से कुछ AVR है जहाँ पर आपको डिजिटल इनपुट्स ही मिलती है उसको अप डाउन करने के लिए। तो वहाँ पर फिर आपको इसी की फाइन ट्यूनिंग करने में थोड़ा सा ज़रा टाइम लग जाता है, लेकिन हो ये भी जाती है। आपने प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर जो रेट है वो डिफाइन करना होता है, जिससे आपका जो है वो सेटिंग हो जाती हैं। इसलिए दोनों सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। ये बात याद रखें कि ये सिंक्रोनाइजिंग की अलग सेटिंग्स होती हैं और ये लोड कंट्रोल की सेटिंग्स अलग होती हैं। जब आपको लोड में शेयरिंग में प्रॉब्लम आएंगे तो यहाँ से आपने सेट करना है, जब सिंक में प्रॉब्लम आएंगे तो यहाँ से आपने सेट करना है। तो ये एक मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ताकि आप इन बातों को समझें और एक अच्छे कमीशनिंग इंजीनियर बन जाएं, ठीक है। कमीशनिंग इंजीनियर का बड़ा स्कोप होता है, और अच्छा कमीशनिंग इंजीनियर जो होता है या टेस्टिंग इंजीनियर होता है या एप्लीकेशन इंजीनियर या डिज़ाइन इंजीनियर वही होता है यार जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो। जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, जब तक आपको किसी स्पेसिफिक पैरामीटर का पता नहीं है कि ये पैरामीटर है किस लिए, सिर्फ उसको बढ़ाना घटाना काम नहीं होता ना। 70-80% लोग ऐसे ही हैं फील्ड में काम करने वाले, जो सिर्फ बढ़ाने घटाने पे के ऊपर ही फोकस होता है कि ये घटा दो, ये बढ़ा दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। वो भाई पहले वो समझो तो सही कि उस पैरामीटर का एक्चुअल में काम क्या है, वो वर्क क्या करता है, वो किस चीज़ को चेंज करता है, गेन क्या होता है, गेन का मकसद क्या है। गेन सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ी करना होता है। गेन पहले गेन समझो, गेन होता क्या है, ठीक है। गेन का आपको पता होना चाहिए। गेन बेसिकली उस आपकी जो आप आउटपुट दे रहे हो, जो आप एक एनालॉग आउटपुट निकाल रहे हो, उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसको ऊपर नीचे आप कर रहे होते हो। जैसे साइन वेव होता है, मिसाल दे के समझा रहा हूँ, जैसे साइन वेव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे करने के लिए होता है। गेन की वैल्यू वो होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना आपकी एक्सपर्टीज के साथ, वो आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप इंजीनियरिंग को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप सवाल ही नहीं पैदा होता यार कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल एक ट्रबल शूटर बन सकते हो। अच्छा ट्रबल शूटर वही बनेगा, वही होता है जो आपको स्मेल करके बता रहा था कि मसला है क्या, प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो दैट्स पॉइंट व्हाट आई मीन। सो इसीलिए फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, क्लियरेंस चाहिए हो, तो नो डाउट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए हो, आपको कुछ सर्विस चाहिए हो, कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पर अगर आपको कोई जगह पर स्टक हैं तो कोई हेल्प चाहिए, सर्विसेज चाहिए मुझसे, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी तरह की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे भी आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं यार अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।